कि इसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं। सेम कर्मयोग की परिभाषा को डिफाइन किया अलग तरीके से। महत्वपूर्ण श्लोक होने की वजह से इन चीज़ों को रिपीटेड किया जा रहा है। देखिए, जो फल की आसक्ति से मुक्त है, फल की आसक्ति मतलब समझ रहे हो? आसक्ति का मतलब उसे किसी चीज़ की परिणाम की चिंता नहीं है, ना किसी से मोह है, यानी कर्मयोगी है। और उसका जो मन है भगवान में स्थित है, मतलब समझ रहे, जो भगवान में स्थित होकर कर्म करता है और फल की आसक्ति से बहुत दूर है, और वह अपने सारे कर्म जो है भगवान के लिए ही करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता, तो वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है और मन भगवान में लगा, उसके अपने चित्त में ईश्वर को मतलब याद करते हुए कर्म करता है, सभी कर्म भगवान के लिए ही करता है, तो उसके सभी प्रकार के कर्म बंधन मुक्त हो जाते हैं। कुल मिला के एक कर्मयोग की परिभाषा है, कर्मयोग व्यक्ति को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्मयोगी है, कर्मयोगी बहुत लोग हुए, ऐसे बहुत उदाहरण है, जैसे राजा जनक हुए, बहुत ऐसे ऋषि हुए जो कर्मयोगी थे, मतलब संसार में रहते हुए कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। तो सबसे ईश्वर की प्राप्ति का सबसे साधन अच्छा कर्मयोग है, और कर्मयोग में कुछ नहीं करना है, सारे कर्म भगवान के लिए करना है। मतलब आप उसमें जैसे आप ड्यूटी करते हैं, जैसे वही कहानी बैंक कैशियर की आ गई। बैंक में आप कैशियर हैं, आज रुपये ज़्यादा जमा हो रहा तो भी आपको कोई खुशी नहीं, आज कम जमा हो रहा तो कोई खुशी नहीं। आप उसमें 8 घंटा ड्यूटी अपनी कर रहे हैं, आज जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है। ऐसे ही जो व्यक्ति संसार में मतलब निष्काम भाव से कर्म करता है, उसको तो फल के परिणाम में नहीं बनता। ये कितना ईजी है, अगर देखा जाए तो कर्मयोग अपनाना बहुत ईजी है और बहुत कठिन भी है। कर्मयोग का पालन करना कोई बहुत कठिन भी बात नहीं और बहुत सरल नहीं। भाई आप उसमें निमित्त न बनिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप ट्रेन से एसी में यात्रा करते हैं, आप ट्रेन में एसी से यात्रा करते हैं, वहाँ जाते हैं, आपको कंबल, तकिया, चादर सब मिलता, आप कितने मन से उसको ओढ़ते हैं, लेटते हैं, सोते हैं रात भर, और सुबह चलते हैं, आपको कोई कष्ट होता है? लेकिन आपका कहीं एक रुमाल छूट जाए तो आप टेंशन में आ जाते हैं, और उतना तकिया, कंबल और चादर छोड़ के आए आप, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा नहीं है ना। ऐसे ही संसार से जो नाता तोड़ लेता है अंदर से। अब देखो, आपने कमर का भोग किया, चादर का भोग किया, आप लेटे रहे, ऐसा नहीं कि आपने उपयोग किया, लेकिन आप कर्म बंधन में नहीं फंसे, और एक रुमाल खोल दिए आप टेंशन में रहे, बताइए। तो आप अपना संबंध ही दुख का कारण है ना। संबंध मत जोड़िए, कर्म बंधन से मुक्त हो जाइए। कितनी अजीब बात हो गई। कर्म योग का पालन करना कोई बड़ी बात भी नहीं है, छोटी बात भी नहीं। आपको अपना संबंध हटाना है, निष्काम भाव से करना है, तभी आप सुखी भी रहेंगे और सारे सुखों का उपभोग भी कर पाएंगे। ये भी है, जो कर्मयोगी नहीं तो वो यहाँ भी नहीं सुखी है। ऐसा भी नहीं कि कर्मयोगी यहाँ तो सुखी है ही है, और वो परलोक में भी सुखी है। और जो कर्मयोगी नहीं है, जो संसार में फंसा हुआ है, तो यहाँ भी सुखी नहीं है, परलोक की तो कोई बात ही नहीं। परलोक में क्या होगा वो अलग बात हो गई।